हैदराबाद में एक आदमी था, पढ़ा लिखा, इज्जतदार। अपनी मेहनत से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक उसने अकेले बनाई थी और हर जगह उसका नाम था। अवार्ड्स में, मैगजीन में, कवर में, एथिक्स और लीडरशिप पे वो स्पीचेस देता था। और फिर एक दिन वो बैठा और एक लेटर लिखा जिसमें उसने इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक का इकरार किया। 7,000 करोड़ साफ। उसने जो कहा वो सुनना ज़रूरी है। उसने कहा कि एक शेर की सवारी करने जैसा है जिससे उतरना नहीं आता, क्योंकि उतरते ही वो शेर खा जाएगा। रामलिंगम राजू, सत्यम कंप्यूटर सर्विस के फाउंडर, एक सुबह उठ के अचानक से क्रिमिनल नहीं बने थे। तो सवाल यह है कि वो कब बने, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम में से कोई भी सच में उनसे अलग है? साइकोलॉजी कहती है नहीं, और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों। और एक बात जो मैं इस वीडियो के एकदम आखिर में बताऊंगा, वो आपको खुद को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। देखिए, हम सब के अंदर एक इमेज होती है अपनी खुद की, कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, और मैं सच में आपको ऐसा ही मानता हूँ। लेकिन रिसर्च जो कहती है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। 1961 में येल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कंप्लीटली नॉर्मल लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में बुलाया, टीचर्स, इंजीनियर्स, दुकानदार, घर चलाने वाले लोग, और उनसे कहा गया एक अनजान इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दो। और हैरानी की बात है कि 65% लोगों ने दिए भी, वो भी डेंजरस लेवल तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लैब कोट वाले ने कहा था। एक्सपेरिमेंट से पहले जब एक्सपर्ट से पूछा गया था कि आपके हिसाब से कितने लोग ये करेंगे, उन्होंने कहा था 1% से भी कम। सोचने वाली बात है ना। हम खुद को उतना नहीं जानते जितना हमें लगता है। और 2015 में जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में एक और चीज़ निकली। जो लोग रोज़ थोड़ी थोड़ी छोटी गलत चीज़ें करते हैं, उन लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एक बड़ी लाइन क्रॉस कर जाएं, उन लोगों के कंपैरिजन में जो एक बार में बड़ा टेम्पटेशन फेस करते हैं। मतलब कुछ समझे? धीरे धीरे गिरना एक बार में गिर जाने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और ये एक झटके में नहीं होता, ये स्टेजेस में होता है, 6 स्टेजेस में। पहला स्टेज, ये इतना छोटा है कि ज़्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। शुरुआत होती है एक छोटी सी चीज़ से, जैसे किसी के काम का क्रेडिट खुद ले लिया, या बॉस ने कहा बस एक बार ये नंबर थोड़ा एडजस्ट कर दो, और आपने कर दिया। दोस्त लोग किसी की पीठ पीछे बुराई बोल रहे थे और आप हंस दिए। कोई ड्रामा नहीं था, कोई विलन म्यूजिक नहीं बजा, बस एक छोटा सा पल जिसने आपके मोरालिटी की जगह कंफर्ट को चूज कर लिया। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजी रिसर्चर में से एक एल्बर्ट बंडूरा ये कहते हैं, ये सिर्फ दरवाज़ा खुल रहा है, अभी गिरना शुरू भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग ये फाइल कर लेता है, मैंने किया, कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी अच्छा इंसान हूँ, ये इतना बुरा तो नहीं था शायद। एक छोटी सी सोच, छोटा सा बहाना, यही स्टेज 1 है। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे स्टेज 3 के बारे में, जिसके बारे में साइकोलॉजी कहती है कि ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि इस स्टेज में इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो गिर रहा है। लेकिन पहली स्टेज 2, स्टेज 2 में आपका दिमाग बहुत चालाकी से एक बहुत ख़तरनाक काम करता है। वो एक कहानी बनाता है, सब करते हैं यार, सिस्टम ही करप्ट है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ये अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं मोरल जस्टिफिकेशन। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है, क्योंकि एक बार जब आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि आपकी गलत चीज़ का एक अच्छा रीज़न निकल आता है, आप गलत काम नहीं कर रहे होते, आप ज़रूरी काम कर रहे होते हैं। और ये कहानी 100% सच भी लगती है। आप अपने से पूछिए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कुछ गलत हो गया हो और आपने खुद को समझाया हो कि ऐसा करना ज़रूरी था? जी हाँ, हम सब करते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेज 3 की, यानी जिम्मेदारी लेने से बचना। मैं अकेला थोड़ी ना कर रहा था, ये स्टेज 3 है, और ये हर जगह दिखता है, ऑफिस में, घर में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दफ्तर की पॉलिटिक्स में। आप खुद को डिसीजन लेने वाला नहीं मानते। बॉस ने बोला था, पूरी टीम ने एग्री किया था, ऊपर से ऑर्डर आया था, सिस्टम ही ऐसा है, यानी आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ने ये परफेक्ट दिखाया कि लोगों ने 450 वोल्ट तक के शॉक दूसरे इंसान को दिए,
सिर्फ इसलिए क्योंकि अथॉरिटी ने कहा था। जिम्मेदारी मेरी है, आप बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। जब जिम्मेदारी इतनी जगहों पे बढ़ जाए तो कोई भी इंसान खुद को जिम्मेदार नहीं समझता। इसीलिए पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करती है और हर एक इंसान घर जाके चैन की नींद सोता है, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। स्टेज 4, धीरे धीरे आपके अंदर कुछ बदल जाता है। जो आप पहले बुरा फील करते थे वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो तकलीफ जो किसी गलत काम को करते हुए होती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जब पहली बार आप किसी गलत बात पे चुप रहे तो आपको रात में नींद नहीं आई होगी, लेकिन दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम, और उसके बाद अरे ठीक है यार, ये तो सब चलता है। आपका नर्वस सिस्टम इसको अडॉप्ट करने लगता है। ये कोई हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारे अंदर की बायोलॉजी है। इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो एनवायरनमेंट कैसा भी हो। यही वो चीज़ है जिसे साइंटिस्ट नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, और 2015 की स्टडी ने एग्जैक्टली यही बताया है। हर एक छोटा स्टेप आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देता है और आपको पता नहीं चलता क्योंकि शिफ्ट बहुत धीमा होता है। स्टेज 5, जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेज 5 तक आते आते ऐसी चीज़ होगी जो आपको रुला देगी। ये कड़वा है लेकिन सच है। किसी को हर्ट करने के लिए आपको उन्हें पूरा इंसान समझना बंद करना होता है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं है, बस क्वाइटली होता है ये धीरे धीरे। डिह्यूमनाइजेशन कभी भी अचानक या एक रात में नहीं होता है। ये एक धीरा प्रोसेस है जिसे मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट स्लो पॉइजनिंग की तरह देखते हैं। इसमें सोसाइटी को धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वो दूसरों को अपने से कमतर समझने लगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेड का मशीन बन जाना। घरों में काम करने वाली बाई या मेड के साथ ये बहुत धीरे धीरे और अनजाने में होता है। सबसे पहला स्टेप है दूरी बनाना। जब वो घर में काम करने के लिए आती है तो सबसे पहले उसके बर्तन और पानी का गिलास बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। घर के सब लोग सोफे पे बैठते हैं, वो नीचे ज़मीन पर। यहीं से वो पहला फ़र्क शुरू होता है जहाँ दिल में ये बात बैठ जाती है कि ये हमारे जैसी नहीं है, हमसे छोटी है। स्टेप 2, जज्बात भूल जाना। धीरे धीरे घर के लोग ये भूल ही जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसे भी थकान हो सकती है या उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। मान लो किसी दिन उसका बच्चा बीमार है और वो आने में लेट हो गई, तो मालकिन तुरंत चिढ़ कर कहेगी, इन लोगों के रोज़ के बहाने हैं, पैसे पूरे चाहिए पर काम चोरी करनी है। यहाँ उसका माँ होना या उसकी मजबूरी किसी को दिखाई नहीं देती, वो लोगों के लिए सिर्फ एक काम बनकर रह जाती है। स्टेप 3 में उसे रोबोट समझ लिया जाता है। कड़कड़ाती गर्मी में जब घर के सारे लोग एसी चलाकर आराम से बैठे होते हैं, तब वो तपती हुई रसोई में बिना पंखे के लगातार रोटियां बना रही होती है। पूरे घर में कोई एक बार भी उससे ये नहीं पूछता कि थोड़ा पानी पी लो या 2 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाओ। उसे खून पसीने वाली एक जीती जागती औरत नहीं बल्कि झाड़ू, पोछा और बर्तन करने वाली एक सस्ती मशीन मान लिया जाता है। जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं और वो काम पर आ रही है तब तक ठीक है। जिस दिन वो बीमार पड़ी या उसका हाथ टूटा, उसे बिना किसी हमदर्दी के काम से हटा दिया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरी मशीन ढूंढ ली जाती है। सोचिए, क्या हम ऐसे बन चुके हैं? जब वो इंसान आपके दिमाग में पूरा इंसान नहीं रहता तो उसे हर्ट करना थोड़ा आसान होता है ना? और आखिर में वो स्टेज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो ये सब चीज़ें करता है रोज़ाना बिना किसी ड्रामे के। इसलिए नहीं कि हमने इसकी कोई प्लानिंग की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने इतने लंबे वक्त तक खुद को एक छोटी कहानी सुनाई है, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा है, दूसरों के दर्द को देखना बंद कर दिया है और अपने दिमाग में सामने वाले इंसान को इतना छोटा कर दिया कि उसे इंसान समझना ही बंद कर दिया। यही हमारा बदला हुआ रूप अब हमारी असली पहचान बन चुका है, और यही वो बात है जो मेरा दिल तोड़ देती है। आखिरी स्टेज तक पहुंचने के बाद भी ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपनी कहानी को इस कदर बदल दिया है कि उन्हें अपनी गलती सच में दिखाई ही नहीं देती। ये कोई बुराई नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद आप खुद को अलग देखोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो, भाई ये मुझ पर अप्लाई नहीं होता है, मैं तो वैल्यूज़ वाला इंसान हूँ, और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सच में।
लेकिन एडवर्ड बंड्यूरा की रिसर्च एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि मॉरल डिसएंगेजमेंट का सीधा सा मतलब अपने ज़मीर को कुछ वक्त के लिए सुला देना है ताकि आप कोई गलत काम कर सकें और आपको उसका पछतावा भी ना हो। ये मॉरल डिसएंगेजमेंट कमज़ोर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाता, ये उन लोगों को निशाना बनाता है जो अपनी अच्छाई को लेकर इतने ज़्यादा पक्के कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि वो खुद को परखना ही बंद कर देते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये नहीं है कि आपकी वैल्यूज़ ख़राब हैं, सबसे ख़तरनाक ये है कि आप अपनी अच्छी वैल्यूज़ को लेकर इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप अपने फ़ैसलों पर सवाल उठाना ही छोड़ देते हैं। ह्यूमिलिटी हमारी सोल का इम्यून सिस्टम है और ख़ुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा इसे कमज़ोर कर देता है। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का ये पार्ट मुझे सच में हिला गया था। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट से पहले एक्चुअल एक्सपर्ट्स से पूछा गया कितने लोग मैक्सिमम वोल्टेज तक जाएंगे। उन एक्सपर्ट्स का जवाब था 1% से भी कम। एक्चुअल नंबर था 65%, यानी 65%। एक्सपर्ट गलत थे, पार्टिसिपेंट्स गलत थे, रिसर्चर्स खुद गलत थे। कोई दूसरा कितना गलत है इसको तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम खुद कितने बुरे हैं हम ये नहीं जानते। तो अगली बार जब आप सोचें मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस यही वो पल है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली क्या करें? 3 चीज़ें आज से शुरू हो सकती हैं। पहली, जब भी आप कोई कंप्रोमाइज़ करें तो उसे ऐसे ही अरे ठीक है सब करते हैं सोच के जाने ना दें। उसे नोट करें, लिखें, आज मैं चुप रहा जब बोलना चाहिए था। ये छोटी सी ईमानदारी स्टेज 1 को स्टेज 2 बनने से रोकती है। दूसरी, जब आप खुद कोई जस्टिफिकेशन की स्टोरी बनाएं तो एक सवाल खुद से पूछें, क्या ये सही है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि यही सही है। तीसरी, 1 महीने में एक बार किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो आपको अच्छे से जानता हो, क्या उन्होंने आप में कुछ बदलाव लग रहा है। हमारे करीबी लोग इस बदलाव को सबसे पहले महसूस करते हैं। बस यही 3 सवाल, इतना ही काम है। हम में से कोई भी कभी ये सोच कर बड़ा नहीं होता कि एक दिन वो ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे वो खुद पहचान ना पाए। लेकिन जैसा कि साइकोलॉजी कहती है कि पत्थर दिल या फीलिंगलेस बनने के लिए किसी विलन दिल की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए बस कुछ छोटे छोटे पल, खुद को समझाए गए झूठे बहाने, दूसरों की तकलीफ पर हमारी खामोशी और ख़ुद पर यह अंधा भरोसा काफ़ी है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सच तो ये है, इसे कोई अछूता नहीं, ना आप ना मैं, लेकिन अवेयरनेस ही ये सब कुछ बदल देती है। और आपने इस वीडियो की एक एक लाइन को जिस तरह से महसूस किया वो दिखाता है कि आपके अंदर वो ईमानदार हिस्सा जिसे ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ी बेचैनी हो रही है, वो पूरी तरह जाग रहा है। हमें उस हिस्से को बचा कर रखना है। अगर इस वीडियो ने कुछ फील कराया थोड़ा सा भी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह एक और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।